आज हम सीखने पड़ी कैसे हम अपने चंगाई की यात्रा को हम शुरू करें। हम काफी सारे लोग, हमें ऐसा लगता है कि हम सब एकदम ठीक ठाक है और हमें किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में हम कमजोर पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में। और उसमें से एक क्षेत्र है जो है हमारे चंगाई का क्षेत्र। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते चले जा रहा है वैसे वैसे हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते चले जाता है हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। जैसे जैसे बीमारियां फैलने लगती है हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। तो हम उन सभी चीजों पर कैसे नियंत्रण लेकर आ सकते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप शायद ये हफ्ते और अगले हफ्ते और एक गेस्ट हमारे बीच में रहेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने जानते हैं, लेकिन उसके अगले हफ्ते हम वापस शायद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला चीज, आप आपके चंगाई की यात्रा में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज है कि आपको स्वीकार करना बहुत जरूरी है आपके कमजोरी क्षेत्र को। हम अक्सर स्वीकार नहीं करते। आप कहेंगे स्वीकार करना इसका मतलब क्या है? स्वीकार करना इसका मतलब है हकीकत में जीना। और हम भारतीय लोग काफी बार हकीकत में नहीं जीते हैं। हम भारतीय लोग काफी बार भावनाओं में जीते हैं। मैं एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा था, हम सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये खाना चाहते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाना चाहता। और उन्होंने फिर दोबारा मुझे नहीं पूछा। लेकिन उसके बाद जब भी उन्होंने पूछा मैंने कहा मैं खाना चाहता हूं। हम भारतीय लोग काफी बार हम हकीकत में नहीं जीते हैं, हम रियलिटी में नहीं जीते हैं, और यह सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ही है। तो जिन क्षेत्रों से हम गुजरते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र में परमेश्वर आपका साथ दे या आपको उन क्षेत्रों से बाहर निकाले, आपको स्वीकार करना जरूरी है जो क्षेत्रों से आप गुजर रहे हैं, कि हां प्रभु मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा हूं। परमेश्वर आपके कमजोरी में अपने बल को तब प्रकट करेगा जब आप अपने कमजोरी को स्वीकार करेंगे। अगर आप आपकी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर अपना बल आपके जीवन में प्रकट नहीं कर पाता है। हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे कोई चीजों की जरूरत है, अगर मैं कुछ जरूरत से गुजर रहा हूं, तो अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या आपको इस चीज की जरूरत है, और मैं कहता हूं नहीं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उनसे कहूं मुझे इस चीज की जरूरत है तो शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लोगों को लगेगा अरे यार हमें तो लगता था ये व्यक्ति सभी चीज में परिपूर्ण है, या सभी चीज इसके पास बहुत अच्छे तौर पर है, सभी चीजें पर्याप्त इसके जीवन में है, लेकिन देखो इसके जीवन में तो कमी घटी है। तो अगर मैं उस चीज को सोचते हुए अगर मैं उससे नहीं कहूं मुझे जो चीज चाहिए, तो शायद जो चीजें मुझे चाहिए या जो चीजें परमेश्वर उसके द्वारा मुझे देना चाहता है वो मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते मालूम है क्या? लोग एक अलग तौर पर स्वीकार करते हैं। जब लोग अंदरूनी तौर पर चोट खाते हैं, जब लोग शारीरिक तौर पर चोट खाते हैं, अक्सर उन चोट को और उन घाव को छुपाना चाहते हैं। और लोग क्या करते मालूम है क्या? लोग अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। जब लोग सही चीजें नहीं कर पाते हैं तो लोग क्या करते हैं ना, गलत चीजें करना चालू करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो दुविधाओं से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, जब वो चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो दूसरों का सहारा लेते हैं, लोगों का नहीं लेकिन चीजों का। बहुत सारे लोग जब उनका हृदय टूट जाता है तो वो क्या करते मालूम है क्या? वो शराब का सहारा लेते हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं, वो गलत चीजों का सहारा लेते हैं। वो सहारा कौन सी चीजों को लेना चाहिए थे? लोगों का। हम हर एक लोग जब अपने जीवन में गुजर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय तौर पर हम बहुत सारी दुविधाएं और परेशानियों से गुजरते हैं, बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं।
और जब हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं तो हमें उस समय लोगों की जरूरत होती है। परमेश्वर ने इस प्रकार इंसानों को बनाया है ताकि वे दूसरे के साथ जुड़ पाए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अकेला सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, हम अकेला बेहतर करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए या खुद पर निर्भर होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके मददगार के लिए, उसके मदद के लिए परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को तैयार किया ताकि वो उसे सहयोग कर पाए। तो परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया। आप जितना ज्यादा अकेले रहेंगे उतना ज्यादा आप चोट खाएंगे अंदरूनी तौर पर, और वो सब चीजें शुरू होगी कुछ समय के बाद आपके शारीरिक तौर पर। चीजें हमेशा अंदर से बाहर आती है, चीजें हमेशा अंदर से शुरुआत होती है और वो फिर बाहर दिखाई देती है। और अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं और अगर हम अंदर से खुद को चंगा नहीं कर रहे, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं ना, हम क्या करते हैं? हम खुद तो टूटे हुए हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं ना, हम उन्हें भी तोड़कर रख देते हैं, हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि घायल शेर जो है वो बहुत खतरनाक होता है, मानो वो पागल सा हो जाता है। और सेम उसी समान जब हम अपनी दुविधाओं से गुजरते हैं, हम किसी के जो भला नहीं कर पाते। तो आपको आपके चंगाई के राह पर चलने के लिए आपको पहले स्वीकार करना है जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं। और आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जाते हुए, उन सभी चीजों को प्रभु से बांटते हुए, और साथ ही साथ आप हिम्मत करते हुए कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता निकालेंगे। कहो स्वीकार करना। स्वीकार करना गलत नहीं है। जब मूसा परमेश्वर के सामने जाता है, वो स्वीकार करता है कि वो बोल नहीं सकता है। उसने ये नहीं कहा हाँ परमेश्वर अब मैं आपकी उपस्थिति में हूं और है ना कुछ तो अद्भुत होने पर है। काफी बार हम मसीह लोग यहां पर फंस जाते हैं। आप जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपकी कमजोरी को आप प्रभु के सामने बांट सकते हैं ताकि परमेश्वर अपने बल को आपके जीवन में प्रकट कर पाए। आप कौन से क्षेत्र में कमजोर है यह आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस क्षेत्र में काम कर पाए। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम इग्नोर करते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, हम लोगों को बताते हैं कि उस क्षेत्र में हम बलवान हैं। जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, हम अक्सर उन क्षेत्रों को लोगों से छुपाते हैं, यह सोचते हुए कि लोग शायद पता नहीं क्या हमारे बारे में सोचेंगे, और इसीलिए हम उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। और जो चीज छुपाया जाता है वो चीज बढ़ता है। बीज जमीन में छुपाया जाता है और बीज क्या करता है? वो बढ़ना चालू करता है। सेम उसी प्रकार है, जो चीज हम छुपाते हैं वो चीज बढ़ता है। और हम अच्छी चीज कभी नहीं छुपाते, हम अच्छी चीज हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। हम वो चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चीज गलत है हमेशा वो चीज छुपाने का प्रयास करते हैं। और जो चीज गलत है जब हम उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, वो अंदर ही अंदर तौर पर वो बढ़ने लगता है और हम जान नहीं पाते। जब आप किसी बीज को जमीन के अंदर डालेंगे, जब वो अंकुर फूटता है जमीन के अंदर अंदर, आपको दिखाई नहीं देता, वो कुछ समय के बाद आपको दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जर्मिनेट होना चालू हो गया है, वो अंकुर फूटना चालू कर दिया है। अंकुर फूटना इसका मतलब है कि वो बस अभी जड़ पकड़ने पर है। आप कभी राई के कुछ बीज को पानी में डालकर रखिएगा, उसे भिगाकर रखिएगा, आप देखेंगे वो बीज कुछ समय के बाद फूट जाएगा। अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ा है, एक छोटा सा अंकुर निकलेगा, अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ा है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जड़ आना चालू हो जाएगा। वो बीज धीरे धीरे कर नीचे जाएगा और अंकुर ऊपर आएगा, और वो जो बीज है वो जड़ के इसमें तब्दील हो जाएगा। तो काफी बार जब हम चीजों को छुपाते हैं तो वो कमजोरी हमें अंदरूनी तौर पर मानो वो जड़ पकड़ लेती है, और हम इसी की वजह से ना लोगों के सामने प्रकट नहीं हो पाते हैं। हम लोगों को बताते कि हम सर्वोत्तम हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो आपको स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक जरिया है आपके चंगाई के लिए। ये दिखाई देगा कि ये सही नहीं है, आप शायद महसूस करेंगे ये सही नहीं है,
आपको लगेगा कि जब आप स्वीकार करना चालू किए तो स्थिति शायद अच्छी नहीं हो रही है, और जब आपने स्वीकार करना चालू किया आपको दिखाई देगा स्थिति बिगड़ रही है। जब भी बीज जमीन में से बाहर आता है तो जमीन फटता है, और फटा जमीन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सब जमीन फलवंत है। चीजें जब अस्त व्यस्त हो रही है, जब आप स्वीकार करते हैं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांत रहो। वो जो स्वीकार आपने किया उसे थोड़ा समय लगेगा, चीजें सही दिखाई नहीं देगी, प्लेन जमीन दिखाई नहीं देगा, चीजें दिखाई देगी हर जगह क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत अच्छे तौर पर फल देने पर है। थोड़ा सा इंतजार करो। तो आपको क्या करना है? आपको स्वीकार करना है जो भी आपकी कमजोरी है। दूसरा चीज, जब आप आपकी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है